बता मेरा बेटा है राजू कहाँ, वरना मारूंगा तुझको यही जान से। मुझको मालूम नहीं तेरा बेटा कहाँ है, मुझको मालूम नहीं तेरा बेटा कहाँ, लेकिन सब सिर आया है दरबार में। जा चला जा इसी में और भलाई तेरी, वरना मारू अभी जान से इस घड़ी। हरामखोर छुतिया, तू मारेगी मुझे, तू मारेगी मुझे और मुझे धमकी दे रही है। सुन रहे महारानी, आज पहली बार ये सत्यजीत यहाँ नहीं आया है। इन महलों से पुराना रिश्ता है मेरा, एक एक ईंट से वाकिफ है ये सत्यजीत सिंह। अगर मेरे बेटे के बारे में नहीं जानती, कलावती नाम हमार, और कलावती का दबदबा था और दबदबा है और दबदबा बना रहेगा। चल छोड़, मैं अपने बेटे के बारे में नहीं पूछूंगा। अब तू मेरे सवाल का जवाब दे, वो हरामखोर भयभीत सिंह कहाँ है? ओ भयभीतवा कहाँ है? मुझे कैसे मालूम होगा वो कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। तुझे नहीं मालूम? तुझे नहीं मालूम? तू सब कुछ जानती है। वो कहते हैं ना कि लात के देवता बात से नहीं मानते। हरामखोर, आज तुम लोगों की वजह से आज जिंदगी के ऐसे मोड़ पर आकर यह सत्यजीत खड़ा हो गया है कि जिसके आगे पीछे कोई नहीं रहा। सारी खुशियां लुट गई, सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। और आज कसम खा के आया हूं कि आज मैं अपनी पत्नी को इंसाफ दिला के रहूंगा। हरामजादी, आज तुझे 4 खंड में तब्दील करूंगा। जा। यह क्या करने जा रहे हो? मेरी माँ के ऊपर अपना वार? तो मेरी माँ को अगर कुछ कहा तुम, अगर मेरी माँ को अगर कुछ कहा तुम, अगर आज जिंदा यहाँ से न जा पाएगा, मार देगे दुदम कर तू सर को कलम, और सर लुढ़कता जमीन पर नजर आएगा कि आज दुनिया सराफानी से हो फना। आज दुनिया सराफानी से हो फना। कूच तेरा डब्बूत बेपीर हो, देख ले भर नजर गाँव करके इधर, पार सीने में ये मेरी शमशीर हो। तो जानता मेरी माता का दुश्मन है रे तू, जानता मेरी माता, जानता मेरी माता का दुश्मन है तू। अंधा रहने तुझे देता संसार में, ठोकरे खा के मर जाता तू दर बदर, बोलने लायक रहता न दरबार में। बहुत बड़ी भूल हो गई मुझसे, जो तेरे साथ मैंने हमदर्दी जताई, भगवान से प्रार्थना किया, तेरी आंखों को ठीक कराया, और आज तुम मेरी माँ को ही मारने चला है। देखा काश, मेरी तुझसे कोई दुश्मनी नहीं। तू चला जा यहाँ से, तू चला जा यहाँ से। आज इस हरामजादी को मेरे हाथ से कोई बचा नहीं सकता। हाँ,
माँ को कुछ गलत शब्द निकाला तो मेरी माँ है ये, और मेरी माँ को तुम मारने की बात करते हो। आकाश, तू जिसे माँ कहता है ना, माँ नहीं, माँ के नाम पर कलंक है, कलंक, बदनुमा दाग है, दाग। और आज दुनिया की कोई ताकत इसे बचा नहीं सकती। और चला जा आकाश, वरना मैं भूल जाऊंगा कि तूने मुझ पर कोई एहसान भी किया है। तो मैं भी देखता हूँ कि कैसे मेरी माँ को तू मारता है। आज इसके और मेरे बीच में जो आएगा वो मौत के घाट उतर जाएगा। देखता हूँ कैसे मेरी माँ के ऊपर खंजर। तो संभाल अपने आप को। खबरदार सत्यजीत सिंह, अगर अपने बेटे की खैरियत चाहता है तो शमशीर नीचे डाल दे, नीचे डाल। ये तू क्या कर रही है? अरे कान किसकी माँ, कान किसका बेटा, चुपचाप खड़ा रहे वरना तेरी ये खोपड़ी आसमान में नजर आएगी। खड़ा रह सीधे। माँ तो अपने बेटे को मारना चाहती है। कौन किसका बेटा, हरामखोर, मैंने सिर्फ तेरा लालन पालन किया। महारानी, ये पाठ किसी और को पढ़ाना मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तू अपने बेटे को बचाने के लिए चाल चल रही है, लेकिन ये सत्यजीत तेरे झांसे में आने वाला नहीं है। मैं कैसे मान लूं, मैं कैसे मान लूं कि ये मेरा बेटा है? अवश्य तेरा बेटा है सत्यजीत सिंह। तू सबूत जानना चाहता है? तुझे मैं प्रूफ दूं कि तेरा बेटा कैसे है। सबसे पहले अपनी शमशीर तू नीचे डाल, डाल नीचे शमशीर नीचे डाल। जानना चाहता कि तेरा बेटा कैसे है सत्यजीत सिंह? याद कर उस दिन को कि कभी तूने अपने बेटे के हाथ में कोई गोदना गोदाया था, कोई तस्वीर बनवाया था तूने? याद है या भूल गया? याद है महारानी, बिल्कुल याद है। ऐसा लगता है कि जैसे अभी अभी कल की ही बात हो। गया था अपनी पत्नी और अपने बेटे को लेकर दुर्गा मैया के मंदिर पे, और उसी मंदिर पे गोदने वाले को बुलाकर मैंने अपने बेटे के दाहिने हाथ पर दुर्गा मैया की तस्वीर बनवाई थी। याद है? देख सत्यजीत सिंह, इस लड़के के हाथ में दुर्गा माँ की तस्वीर है या नहीं, ले देख। हाँ बेटे, दिखा बेटे अपना दाहिना हाथ। हे भगवान, मेरे बेटे तू किसी और का नहीं बल्कि मेरा बेटा है, सत्यजीत का बेटा है। आकाश, तू मेरा बेटा है। पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आप पर हाथ उठाया, मुझे माफ कर दीजिए। अरे नहीं बेटे, नहीं, सब समय समय की बात है। और बेटे रोना मत, रोना मत, क्योंकि जितना रोना था हम लोगों ने रो लिया, अब तुम मत रो। हे महारानी, ठीक कहा तूने, मेरे कलेजे का टुकड़ा, और आज एक बेटे की हिफाजत के लिए बाप कुर्बान हो जाएगा, लेकिन अपने बेटे के सर पे आंच नहीं आने देगा। महारानी, तेरी दुश्मनी में मुझसे है महारानी जी, और तेरा दुश्मन तेरे नजर के सामने है, और निकाल ले अपने दिल की भड़ास। चला गोली मार मुझे। सत्यजीत सिंह, कलावती नाम हमारा, और कलावती का दबदबा था और दबदबा है और दबदबा बना रहेगा। मरने के लिए तैयार हो जाओ, हराम जादो मरने।
अगर अपनी बहन की जान की खैरियत चाहता है तो हथियार जमीन पर डाल दे, नहीं तो एक ही बार में तेरी बहन का गर्दन महाबली बिहारी, रस्सा लाओ, रस्सा लाओ। बांध लो इन हराम जादों को। महाराज, मैं और कोई नहीं, वही जिसको तुमने दरबार में धक्का मारकर निकाल दिया था, मैं वही आपका खजांची हूं। मैं जिंदा रहने के लिए डाकू तेजा के गिरोह में शामिल हो गया, लेकिन एक दिन मैं क्या देखता हूं कि आपकी महारानी कलावती आपके बेटे को लेकर डाकू तेजा के पास पहुंची और उसने कहा कि इस बच्चे की बलि चढ़ा दो। तेजा डाकू ने उस बच्चे की बलि चढ़ाने के लिए मुझे सौंप दिया और मैं गया काली मां के मंदिर पर उस बच्चे की बलि चढ़ाने के लिए। लेकिन जैसे ही मैं बच्चे पर वार करना चाहा, मेरे हाथ कांप गए और मैं बच्चे को जिंदा छोड़ दिया और उसे अपने गोद में उठा लिया। तब से मैं बच्चे की परवरिश करने के लिए अपना नाम नाथू लकड़हारा रख दिया और उस बच्चे का नाम अरमान रख दिया। जो बच्चे की परवरिश मैं किया वो कोई और नहीं महाराज, वो आपके सामने खड़ा है, वो और कोई नहीं, तुम्हारा बेटा अरमान है। उसे अपने सीने से लगाओ महाराज, उसे अपने सीने से लगाओ। उसके सीने पर शाही मोहर का निशान लगा बेटे, बेटे अरमान, मेरी लाल, तुम मुझसे बिछड़ गया। पिताजी, जब उस दिन आप मुझे मिले थे तो उसी दिन आपके एक एक शब्द हमारे दिल को छू रहे थे। उसी दिन मुझे ऐसा लगा कि हमारा इनसे कोई बहुत गहरा संबंध है। आजा मेरी लाल, मेरे कलेजे के टुकड़े में। महाराज, महाराज,
आपने मुझे पहचाना महाराज? मैं आपके चरणों का सेवक, मैं आपका गुलाम, आपका नमकख्वार सत्यजीत सिंह। हाँ महाराज, कहते हैं कि समय अपने आप को दोहराता है महाराज। देखिए महाराज, आज फिर समय अपने आप को दोहरा रहा है महाराज। एक वो दिन था, एक आज ये दिन है। उस दिन भी भरे दरबार आप मौजूद, महारानी मौजूद, भयभीत मौजूद, मैं मौजूद। सबके सामने मेरे माथे पर कलंक लगाया गया कि मैंने महारानी की गोद से बच्चा छीना और महारानी को जान से मारने की धमकी दी महाराज। ये कलंक आज भी मेरे सर पे लगा हुआ है महाराज, और जब तक ये कलंक मेरे सर पे रहेगा तब तक मैं चैन से मर नहीं पाऊंगा महाराज। इसलिए महाराज, आज मुझे निष्कलंक करें, आज मुझे न्याय दे महाराज, आज मेरा इंसाफ करें महाराज। महारानी जी से पूछा जाए महाराज कि क्या वाकई में मैंने इनकी गोद से बच्चा छीना, क्या मैंने इन्हें जान से मारने की धमकी दी? न्याय कीजिए महाराज, आज तो न्याय कीजिए। सत्यजीत, आज न्याय होगा और आज मैं सब कुछ, दूध का दूध, पानी का पानी अलग कर दूंगा। तुम्हें इंसाफ मिलेगा सत्यजीत, तुम्हें इंसाफ मिलेगा। महारानी जी को खोल दो। सामने आ। आराम शादी मक्कार कहेगी। शाम शाम बोल। बूढ़ा मेरी तरफ देख। मैं तुझसे जो कुछ पूछूं वो खुले शब्दों में इजहार करना। ये बताओ कि सत्यजीत ने तेरी गोद से बच्चा छीना है, तुझे मारने की धमकी दी है? हाँ महाराज, इसी हराम जाते ने मेरी गोद से मेरे मुन्ने को छीना। और जब मैं चिल्लाई तो मेरी यहाँ चोरी रखी। राम खोर मक्कार कहीं की छीना। झूठ बोलती है। आज तुझे कबूलना होगा कि सत्यजीत ने तेरी गोद से बच्चा छीना है। महाराज बेटे, आप बूढ़े हो चुके हैं, जरा हंटर मुझे दे, कबुलवाएंगे हम। भैया इनके मार के दबदबा नहीं, कबुलवाएंगे हम। राजकुमार जी, मुझे तो इंसाफ चाहिए। अब चाहे महाराज करें और चाहे आप, क्योंकि आपका भी पद किसी महाराज से कम नहीं है। इसलिए युवराज, आप तो मुझे न्याय मिल जाए। आपके हक में इंसाफ होगा, मैं इंसाफ करवाऊंगा। आपने हमारे मुल्क के लिए हमेशा अपनी जान की बाजी लगाकर सीमा सरहद में मौजूद रहते थे। तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है, आज मैं इंसाफ करूंगा। अरे बेटा, तू किसकी बहकावे में आ रहा? बेटा, जब तू छोटा सा था ना, तो उसी हरामजादे ने तुझे मुझसे छीन ले गया था। इसीलिए तो डाकू तेजा के पास मुझे ले गए थे कि इसका बलि चढ़ा दो। मुझे मारने के लिए तो पूरा प्लान बना लिया था, लेकिन ईश्वर को यह मंजूर नहीं था। बच्चा देखो, ऐसे ये बतलाओ, महारानी कलावती का दबदबा है इस रियासत। दबदबा आज ऐसा दबवाएंगे कि कभी कोई दबवाया नहीं होगा। ये बतलाओ, सत्यजीत सिंह ने तुम्हारे गोद से बच्चा छीना था या नहीं छीना था? बोल। हरामखोर वही दर्द होता है और कहीं पकड़ कर लेकर आओ इसे।